अगर जीवन में है बहुत ज्यादा परेशान और चाहते हैं सभी समस्याओं से समाधान, तो बोलते रहिए जय श्री राम। नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दर्शकों, आज का टॉपिक ना वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही खास लेकर आया हूं। आपको और हमें हमारे जीवन में सभी सुख सुविधाओं देने वाले गुरु ग्रह ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। गुरु ग्रह अध्यात्म के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए देखे जाते हैं, शादी विवाह के लिए देखा जाता है। अभी तक गुरु महाराज आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जिस वजह से गुरु के राशि परिवर्तन के बावजूद भी 2025 के 8 महीने आपके परेशानियों से ही गुजरे हैं। लेकिन अब जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में अपने स्वयं के नक्षत्र में गए हैं 13 अगस्त 2025 को, और अगले 309 दिन के लिए ये अपने पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे। कोई भी ग्रह जब अपने खुद के नक्षत्र में रहता है तो ना उस घर के फल को, जहां का वो स्वामी होता है, जिस स्थान पर वो बैठा है और जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ती है, उस घर के फल को कई गुना अच्छा कर देता है। अपने स्वयं के नक्षत्र में कभी भी कोई ग्रह गलत फल कभी भी नहीं देता है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अभी तक जितनी भी परेशानियां चल रही थी, चाहे वो आपको काम धंधे से रिलेटेड हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, पारिवारिक हो, भाई बंधुओं से वाद विवाद हो, सारी परेशानियां दूर होने वाली है। एक एक टॉपिक पर बड़ी ही बारीकी से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, जिससे कि आपको अपनी राशि के बारे में बिल्कुल सटीक और सही जानकारी हासिल कर पाए। साथ ही साथ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक विशेष अनुरोध है, आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। वीडियो के लास्ट में आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा, जिसको करने से वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी हद तक अच्छा होगा। ज्यादा टाइम को खराब ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बोर्ड पर आप राशि चक्र देख रहे हैं ना, ये वृश्चिक राशि वालों का मून साइन पर आधारित राशिफल मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो नाम राशि से भी राशिफल आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक गुरु ना आपके अष्टम स्थान पर विराजमान थे, अष्टम स्थान में मिथुन राशि पर विराजमान थे, और सबसे बड़ी बात, राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में विराजमान थे। गुरु आपके पंचम स्थान के स्वामी होते हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपको लगातार परेशानियां बनी हुई थी, बच्चों की तरफ से कोई ना कोई चिंता बनी हुई थी। एक धन स्थान के स्वामी होते हैं, तो पैसा कहीं ना कहीं फंस जाना, रुक जाना, नुकसान हो जाना, कहीं इन्वेस्ट किया हो तो उसका प्राइस ना बढ़ना, इस तरह की परेशानियां आपको लगातार हो रही थी। गुरु की एक दृष्टि आपके 12वें स्थान पर पड़ रही थी, फालतू के अनर्गल खर्चे, डॉक्टरी इलाज में, कोर्ट केस में, कहीं किसी व्यक्ति को उधार दिया फंस जाना, मतलब व्यय खर्चा अधिक हो रहा था, विदेश जाना चाहते थे, वो सारी परेशानियां आ रही थी। दूसरी दृष्टि धन स्थान पर पड़ रही थी, और तीसरी दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही थी, चतुर्थ स्थान पर पड़ रही थी। माता जी का स्वास्थ्य खराब होना, माता जी के हेल्थ में प्रॉब्लम्स आना, प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाह रहे हो तो उसमें परेशानी आना, ये सब परेशानियां आ रही थी, क्योंकि राहु और गुरु आपस में अति शत्रु ग्रह हैं। अब जब अपने पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु महाराज गए हैं तो सबसे पहले प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं। अष्टम स्थान पर विराजमान है। अष्टम स्थान ना गुप्त चीजों के लिए देखा जाता है, गुप्त धन के लिए देखा जाता है। एक बात तो तय है दोस्तों, पिछले काफी समय से आपका जो लॉसेस हो रहे थे ना, अब वो लॉसेस होना बंद हो जाएंगे। आपने शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था, अभी तक बढ़ नहीं रहा था, वो सारी परेशानियां दूर होंगी। इसी के साथ साथ आपने एक बात और नोटिस की होगी दोस्तों, जैसे ही गुरु ने नक्षत्र परिवर्तन किया, हमारे देश में जो आफत चल रही थी, टैरिफ वॉर जो चल रहा था, वो भी लगभग लगभग वापस हो गया है, और ये साल के अंत तक आते आते ये भी परेशानियां बिल्कुल समाप्त होंगी, क्योंकि गुरु अकलौते ऐसे ग्रह हैं जो हमें और आपको हमारे जीवन में सब कुछ देते हैं। आपको बताऊं, ये सिर्फ देश विदेश पर ही नहीं, हमारे अपने जीवन पर भी इसका बहुत शुभ प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपके सबसे पहली दृष्टि इनके आपके 12वें स्थान पर पड़ेगी, तो विदेश से संबंधित आपके अटके हुए कार्य पूरे होंगे। आप विदेश जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, या ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं, सेटल हो चुके हैं, किसी भी तरह की परेशानी थी, वो परेशानी आपकी दूर होगी। आपके ऊपर किसी ने कोई झूठा आरोप, कोई झूठा कोर्ट केस कर दिया है, आपका समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा, अब आपके फेवर में आना शुरू होगा। इसी के साथ साथ फालतू खर्चों पर भी रोक लगती दिख रही है दोस्तों। दूसरी दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेगी, धन से संबंधित अटके हुए कार्य पूरे होंगे। मान लीजिए आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कि मैं नौकरी के साथ ना साइड से कुछ बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। आप खास तौर से सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहते हैं, एडिटिंग, एक्टिंग, किसी भी तरह से आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बशर्ते हाँ आपकी खुद की कुंडली में गुरु थोड़ा मजबूत स्थिति में होने चाहिए। अगर खुद की ही कुंडली में राहु के नक्षत्र में या राहु के साथ बैठे हुए हैं
तो बहुत ज्यादा इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये बात मैं आपको भी बता देता हूँ। वाणी का स्थान भी होता है, जो लोग बोलने से संबंधित काम करते हैं, आप प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, आप कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, मार्केटिंग लाइन में हैं, या आप किसी भी तरह से एनजीओ चलाते हैं जो दूसरे की सेवा करें, इस तरह का कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती दिख रही है। इसी के साथ साथ तीसरी दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर पड़ेगी और अब प्रचंड दृष्टि पड़ेगी। पहले की दृष्टि में क्या फर्क था कि आद्र नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में होने के कारण गुरु खुद ही बहुत ज्यादा पीड़ित थे। अभी वो बिल्कुल स्वतंत्र हो गए हैं तो आपको अच्छा फल देना शुरू करेंगे। फोर्थ हाउस आपका प्रॉपर्टी का स्थान होता है। बहुत लंबे समय से आपको प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, अपने घर में कुछ काम कराना चाह रहे हैं, या प्रॉपर्टी का आप बिजनेस करते हैं, खरीद फरोख्त का, आप ब्रोकर हैं, किसी भी तरह से आपके लिए अच्छा करेंगे। चतुर्थ स्थान आपके माता जी का स्थान होता है, सुख सुविधाओं का स्थान होता है। बहुत लंबे समय से आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, बाइक खरीदना चाह रहे थे, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी, अगले जून 2026 तक आपके पूरे योग बने हुए कि आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बना पाएंगे या कोई गाड़ी, बाइक वगैरह कुछ अपने घर में लेकर आ सकते हैं। इसी के साथ साथ गुरु की एक राशि होती है मीन राशि, जो कि आपके पंचम स्थान पर विराजमान है। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और जब खुद प्रबल हो रहे हैं तो एक बात तो तय है दोस्तों, अगर आपका अगले एक साल में किसी भी तरह का कोई एंट्रेंस एग्जाम पढ़ने वाला है, किसी भी तरह से आप कोई इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टरी इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं और आपका कुछ भी होने वाला है, तो आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आते मुझे दिख रहे हैं। आपका बच्चा किसी भी तरह से, वृश्चिक राशि वालों, इन पढ़ाई लिखाई में कमजोर था, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, उसके करियर में उसको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, आप परेशान थे, तो वो मानसिक तनाव भी आपका दूर होगा। इसी के साथ साथ फिफ्थ हाउस ना आपके लव लाइफ के लिए भी देखा जाता है। और मैंने क्या बताया, गुरु ना बंधन में बंधवाते हैं। अब एक बात मैं यहाँ पर आपको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं आजकल के छपरी वाले प्यार की बात कभी भी अपनी वीडियो में नहीं करता हूं, मैं हर वीडियो में बताता हूं, मैं बात कर रहा हूं जो सच्चे मन से एक दूसरे को चाहते हैं और आगे विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। मैं उस प्यार की बात नहीं कर रहा आज इसके साथ कल इसके साथ, मैं बात कर रहा हूं जो बिल्कुल सटीक और सच्चा प्यार करते हैं और अपने माता पिता को राजी करके विवाह करना चाहते हैं, तो आपके योग बनते दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों दूसरी राशि इनकी होती है धनु राशि। मैं बता ही चुका हूं, धन स्थान आपका मजबूत हो रहा है। कुल मिलाकर कहें दोस्तों, गुरु एक गुरु के नक्षत्र परिवर्तन करने से देखिए आपके कितने घर मजबूत हो रहे हैं। अष्टम स्थान मजबूत हो रहा है, बारहवां स्थान मजबूत हो रहा है, हृदय स्थान मजबूत हो रहा है और फोर्थ हाउस आपका मजबूत हो रहा है, पंचम स्थान मजबूत हो रहा है। इसीलिए कहते हैं गुरु शनि, ये दो बड़े ग्रह ऐसे हैं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अच्छे हो जाए तो उसको खूब माला माल कर देते हैं, और ये अगर खुद की कुंडली में खराब हो जाए तो लाख मेहनत करने के बावजूद भी उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। हो सकता है कि खुद की कुंडली में गुरु नीच राशि के हो, राहु के साथ बैठे हो, शनि खराब स्थिति में हो। अगर आपके पास आपकी कंफर्म डेट ऑफ बर्थ है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं है तो आप अपने दोनों हाथों की फोटो खींचकर आपकी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। आपको अपॉइंटमेंट तो मुझसे लेना रहेगा, लेकिन हाँ, मैं कुंडली देखकर बताऊंगा कि क्यों अभी तक आप परेशान थे और क्या करने से आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं कि वो क्या उपाय वृश्चिक राशि वालों को करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में ही आ रही परेशानियां जड़ से खत्म हो जाए। दोस्तों आपकी राशि के स्वामी होते हैं मंगल, इसीलिए उपाय आपको हनुमान जी का मंगलवार के दिन करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए, घर के आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो, एक तो आप हर मंगलवार हनुमान जी का दर्शन कीजिए, और घर में किसी भी टाइम, आपको सुबह टाइम नहीं मिल पाता, शाम के समय, दोपहर के समय, रात के समय, कभी भी नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप हर मंगलवार को श्री सुंदर कांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में आ रही परेशानियां 90% तक ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो या उपाय थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो ना, तो एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लगातार लेकर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी दर्शकों को जय माता दी।